हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विकास एजुकेशन क्लासेस पर। आज का अपना टॉपिक है संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। एक ही वीडियो में सब कुछ सौरमंडल से लगभग 100 से अधिक वन लाइनर्स क्वेश्चन है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। कह रहा है कि ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को बिग बैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग बैंग कहते हैं। प्रश्न है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है और इसका प्रतिपादन किसने किया था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है और इसका प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने सन 1894 से 96 में किया था। बिग बैंग सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर 1894 से 96 में किया था। चलिए, कह रहे आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कापरनिकस को कहा जाता है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, यह किसने कहा था? सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, किसने कहा था? कापरनिकस ने कहा था। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, किसने कहा था? पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, किसने कहा था? टॉलेमी ने कहा था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन जोहेनेस केपलर, किसने? जोहेनेस केपलर ने किया था। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा, यह किसने कहा और कब बताया? बहुत सारे क्वेश्चन है साथियों पीछे नीचे जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा, यह किसने कहा था? एडविन हब्बल ने। किसने? एडविन हब्बल ने कहा था। ब्रह्मांड का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ और इसका मौलिक कण क्या है? ब्रह्मांड का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ और इसका मौलिक कण क्या होता है? विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ और इसका मौलिक कण हिग्स बोसान। क्या हो जाएगा? विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ, इसका मौलिक कण हिग्स बोसान गॉड पार्टिकल है। क्या हो जाएगा? गॉड पार्टिकल है। बहुत सारे नाम ऐसे लग रहे होंगे कि कहाँ से हमने क्वेश्चन उठा लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम में फंसने वाले प्रश्न हैं। कह रहा है हिग्स बोसान। हिग्स बोसान का अन्य नाम क्या है और इसकी खोज की कोशिश कहाँ स्थित मशीन द्वारा की गई? हिग्स बोसान का अन्य नाम क्या होता है? इसकी कोशिश कहाँ स्थित मशीन में की गई? तो गॉड पार्टिकल, इसकी खोज सर्न जिनेवा में लॉर्ड हेड्रोन कोलाइडर द्वारा, ठीक है, 2010 में किया गया। कौन सा मशीन था? जिनेवा में लॉर्ड हेड्रोन कोलाइडर LHC मशीन के द्वारा 2010 में किया गया। चलिए, ब्रह्मांड की आयु और इसका व्यास कितना है? ब्रह्मांड की आयु और इसका व्यास, आयु 13 बिलियन वर्ष और व्यास 10 के घाते 8। ठीक है, आयु 13 बिलियन वर्ष और व्यास 10 के घाते 8। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा या सुपरनोवा, मृत प्राय तारे के विस्फोट अवस्था। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को क्या कहते हैं? अभिनव तारा कहते हैं। कह रहा है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष और पारसेक किस भौतिक राशि के मात्रक है? प्रकाश वर्ष और पारसेक किस भौतिक राशि के मात्रक है? तो दूरी का। किसके मात्रक है? दूरी का। आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा क्या है? गैसों, बादलों, धूल कणों और अरबों तारों का समूह है। गैसों, बादलों, धूल कणों और अरबों तारों का समूह आकाश गंगा है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? हमारे आकाश गंगा का नाम क्या है और हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? हमारे आकाश गंगा का नाम क्या हो जाता है? दुग्ध मेधला। क्या हो जाएगा? दुग्ध मेधला। आकाश गंगा की आकृति कैसी है? आकाश गंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। कैसी होती है? सर्पिलाकार। आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का क्या नाम है? आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम होता है देवयानी, एंड्रोमेडा। क्या हो जाएगा? देवयानी,
एंड्रोमेडा हो जाएगा। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था? आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। अगला है कि अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल क्या कहलाता है? अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल नेबुला या निहारिका कहलाता है। क्या कहलाता है? नेबुला या निहारिका कहलाता है। कह रहा है कि नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला कौन सा है? नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन होता है। कौन होता है? ओरियन होता है। कह रहा है कि तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे क्या कहलाते हैं? जो ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाते हैं। तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे क्या कहलाते हैं? जो ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाते हैं। क्या हो जाएगा? पल्सर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पल्सर हो जाएगा। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों में ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। तारों का मुख्य घटक क्या होता है? तारों का मुख्य घटक होता है हाइड्रोजन व हीलियम। क्या होता है? हाइड्रोजन व हीलियम होता है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य हो जाता है। सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन होता है? सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रेक्सिमा सेंचुरी। कौन होता है? प्रेक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा कौन है? सबसे चमकीला तारा साइरस या डार्क स्टार। क्या हो जाएगा? साइरस डार्क स्टार। तारे का रंग सूचक होता है। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप पर। तारों का टिमटिमाना किस परिघटना का कारण है? तारों का टिमटिमाना किस परिघटना का कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। कह रहा है कि ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। इन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर ने। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहलाते हैं। तारों की सुंदर आकृति क्या कहलाती है और तारामंडलों की कुल संख्या कितनी होती है? तारों की सुंदर आकृति क्या कहलाती है? तारों की कुल संख्या, सुंदर आकृति, तारामंडल और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 89 होती है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा तारामंडल, सबसे बड़ा सेंटारस और सबसे छोटा हाइड्रा। ठीक है, सबसे बड़ा सेंटारस और सबसे छोटा हाइड्रा होता है। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा किस मंडल का भाग है और यह किस दिशा को सूचित करता है? ध्रुव तारा किस मंडल का भाग है और यह किस दिशा को सूचित करता है? लघु सप्तर्षि का भाग है। यह उत्तर दिशा को सूचित करता है और दिशा निर्धारण में सहायक होता है। दिशा निर्धारण में सहायक होता है, उत्तर दिशा को सूचित करता है। चलिए आगे। धूमकेतु, धूमकेतु या पुच्छल तारा किससे निर्मित पिंड है? धूमकेतु पुच्छल तारा किससे निर्मित पिंड है? धूल, बर्फ व गैस से। किससे? धूल, बर्फ व गैस से। कर 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु कौन सा? यह अंतिम बार कब दिखा और अगली बार कब दिखाई देगा? 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु कौन सा है? यह अंतिम बार कब दिखा और अगली बार कब दिखाई देगा? हाईली धूमकेतु। कौन हो जाएगा? हाईली धूमकेतु। यह अंतिम बार 1986 में दिखा और अगली बार 2062 में दिखाई देगा। सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? तो सौर मंडल का मुखिया सूर्य हो जाता है। कौन हो जाता है? सूर्य हो जाता है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कुल होती है 8। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 हो जाती है। सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है तथा सबसे दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है तथा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा बृहस्पति और दूसरा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा। सबसे बड़ा और भारी ग्रह क्या हो जाएगा? बृहस्पति और दूसरा सबसे बड़ा शनि हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, मरकरी हो जाएगा। सूर्य के निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र होता है। कौन होता है? शुक्र होता है। सूर्य व पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य व पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण। कौन ग्रह? वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन होते हैं? पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह होते हैं शुक्र एवं मंगल। कौन? शुक्र एवं मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र हो जाता है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा और इसकी खोज किसने किया था? तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण हो जाएगा। इसकी खोज जॉन गैले के द्वारा 1846 में किया गया था।
बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? बिना उपग्रहों वाला ग्रह होता है बुध एवं शुक्र हो जाएगा। लाल ग्रह और हरा ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह और हरा ग्रह, लाल ग्रह मंगल को, हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को, हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पीला ग्रह और नीला ग्रह क्रमशः किसे कहा जाता है? पीला ग्रह और नीला ग्रह क्रमशः किसे कहा जाता है? पीला ग्रह बृहस्पति को और नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। पीला ग्रह बृहस्पति को और नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। चलिए, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है और इसकी खोज किसने किया था? तो लेटा हुआ ग्रह अरुण यूरेनस को कहा जाता है, इसकी खोज हर्शेल ने किया था। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण को, और इसकी खोज हर्शेल के द्वारा 1881 में किया गया था। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अरुण हो जाएगा। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शनि हो जाएगा। कह रहा है कि पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता तथा भोर या सांझ का तारा। पृथ्वी की बहन, सौंदर्य का देवता तथा भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। किसे? शुक्र को कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह और सबसे छोटा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति और सबसे छोटा उपग्रह डिमोस हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड और सबसे छोटा उपग्रह डिमोस हो जाएगा। चलिए, फोबोस एवं डिमोस, फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह हैं? फोबोस एवं डिमोस किसके हैं? मंगल के उपग्रह हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो जाएगा? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन होता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन हो जाएगा। चलिए आगे, कह रहा है कि शनि ग्रह में वलय छल्ला की संख्या कितनी है और इसे किस रिंग की खोज किसने किया था? शनि ग्रह में वलय छल्ला की संख्या कितनी है और इसके रिंग की खोज किसने किया था? तो वलयों की संख्या 7 है और इसकी खोज गैलीलियो ने किया था। इनके वलयों की संख्या कितनी है? 7 है और इसकी खोज गैलीलियो ने किया था। कह रहा है कि सबसे तेज और सबसे धीमी गति से परिभ्रमण अपने अक्ष पर घूमना या करने वाले ग्रह कौन से? सबसे तेज और सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाले ग्रह हो जाते हैं। सबसे तेज बृहस्पति और सबसे धीमा शुक्र हो जाएगा। क्रमशः सबसे तेज परिभ्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति और सबसे कम शुक्र हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करने वाला ग्रह कौन सा है? सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करने वाला ग्रह हो जाता है बुध, 88 दिन में। कितने दिन में? 88 दिन में। कह रहा है कि पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाले ग्रह कौन से? पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले ग्रह शुक्र और अरुण हो जाता है। कौन हो जाता है? शुक्र और अरुण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष। कितने वर्ष लगता है? 4.2 वर्ष लगता है। कह रहा है कि सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश 8.3 मिनट लगभग 500 सेकेंड तथा चंद्रमा का प्रकाश 1.3 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुंच जाता है। सूर्य का प्रकाश 8.3 मिनट में और चंद्रमा का प्रकाश 1.3 सेकेंड में पहुंच जाता है। चलिए, कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होता है। क्या होता है? 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह होता है सेरेस। इसकी खोज किसने किया था? पियाजी ने। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस, इसकी खोज पियाजी ने किया था। कह रहे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है और सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है और सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी चंद्रमा पर ही स्थित है। क्या हो जाएगा? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा। कह रहे कि बौना ग्रह किसे कहा जाता है? बौना ग्रह प्लूटो को कहा जाता है। प्लूटो, सेरम, एरिस। बौना ग्रह किन्हें कहा जाता है? प्लूटो, सेरस, एरिस को बौना ग्रह कहा जाता है।
कह रहा है कि आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम बड़े से छोटा। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम बड़े से छोटा क्या है? तो सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरूर, वरु, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। सबसे छोटा क्या हो जाएगा? बुध। और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। आगे देखते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम सूर्य से दूरी के अनुसार हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरूण तथा वरुण हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। लगभग कुछ और प्रश्न है। कह रहा है कि पृथ्वी की बृहत्तम परत पर क्या कहलाती है और यह कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है? सूर्य की बृहत्तम परत क्या कहलाती है, कौन सी किरण उत्सर्जित करती है? तो किरीट क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। यह एक्स किरणें उत्सर्जित करती है। क्या करती है? एक्स किरणें उत्सर्जित करती है। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहलाता है। चलिए, कह रहा है प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता क्या कहलाता है? वर्णमंडल कहलाता है, क्रोमोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमंडल, क्रोमोस्फीयर कहलाता है। कह रहा है कि सूर्य का प्रमुख संगठक तत्व कौन से हैं? सूर्य का प्रमुख संगठक तत्व होते हैं हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व होता है 2.5%। सूर्य का प्रमुख संगठक तत्व होते हैं हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। चलिए, अंतिम ही प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। चलिए देखते हैं फटाफट। कह रहा है कि चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितने समय पूरी करती है? चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय पूरा करता है? तो हो जाएगा लगभग 27 दिन 8 घंटा। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? लगभग 27 दिन 8 घंटा का समय लगाता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, या इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कमी है तो कमेंट में जरूर बताइए ताकि आने वाली वीडियो में सुधार किया जा सके। जय हिंद।